नाजरीन आदाब। मौर्रखा यकम जून 2025 मुताबिक 4 ज़िलहिज्जा 1446 हिजरी के अवधनामा वर्ष एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और कामयाब मुहिम बताते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर किसी का नाम लिए बगैर पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप गोली चलाते हैं तो समझ लें कि गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। मिस्टर मोदी भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें यौम पैदाइश के मौके पर खवातीन को बाअख्तियार बनाने की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने खवातीन को बाअख्तियार बनाने को कई बार कौमी सलामती से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सकाफत और अक़दार का मुल्क है। सिंदूर खवातीन की ताकत की अलामत है। राम भक्त हनुमान ने भी सिंदूर को ही धारण किया। हम शक्ति पूजा में सिंदूर पेश करते हैं। ये अब हिंदुस्तान की बहादुरी की अलामत बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक लड़ाका तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान CDS ने तैयारों के नुकसान का एतराफ़ किया है। CDS के इस एतराफ़ के साथ ही अब कांग्रेस मोदी हुकूमत पर चौतरफा हमले कर रही है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर मुल्क को कमजोर करने का इल्जाम लगाते हुए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। खड़गे ने एक्स पर भी एक पोस्ट करते हुए कई अहम सवालात मरकजी हुकूमत से किए हैं। चीफ जस्टिस भूषण राम कृष्ण गोगोई ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स के लिए एक मॉडल बना हुआ है। हफ्ते को इलाहाबाद हाई कोर्ट कम्प्लेक्स में 680 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा वकला के लिए कसीर सतही पार्किंग और एयर कंडीशन चैम्बर का इफ्तिताह करने के बाद चीफ जस्टिस भूषण राम कृष्ण गोगोई ने कहा कि अदालती मैदान में इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। प्रयागराज की सरजमीन शख्सियात से भरी पड़ी है। चीफ जस्टिस ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्हें मुल्क का सबसे ताकतवर वजीर आला करार दिया। SBSP के रुकन असेंबली अब्बास अंसारी को 2022 के नफरत अंगेज तकरीर केस में 2 साल कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी असेंबली रुकनीत भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा की सूरत में रुकन असेंबली की रुकनीत खत्म की जा सकती है। ये फैसला चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉक्टर KP सिंह की अदालत में सुनाया, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। अब्बास अंसारी को सख्त पहरे में अदालत में लाया गया। उनके साथ उनके भाई मंसूर अंसारी को भी 6 महीने कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों मारूफ सियासतदान मुख्तार अंसारी मरहूम के बेटे और भतीजे हैं। ईदगाह लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतिमाम ईद उल अज़हा की तैयारियों के सिलसिले में एक अहम मीटिंग ईदगाह कमेटी, जिला इंतजामिया, पुलिस कमिश्नरेट और नगर निगम की हुई। इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मीटिंग को खिताब करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा इमसाल 7 जून शनिचर को होगी। मुसलमान बड़ी तादाद में ईदगाह और मुतअद्दिद मसाजिद में नमाज ईद अदा करेंगे। लिहाजा इस मौके पर जिला इंतजामिया और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि ईदगाह और तमाम मस्जिदों के आसपास माकूल सफाई, नीज बिजली और पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जाए। शरपसंद और समाज दुश्मन अनासिर पर सख्त निगाह रखी जाए। मौलाना ने मुसलमानों से ये अपील भी की कि कुर्बानी के फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर न डाला जाए। इंतजामिया ने यकीन दिलाया कि कुर्बानी के लिए जानवरों की आमद और रफ्त में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और इस सिलसिले में कानून पर पूरी तरह अमल दरामद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के जिला अस्पताल के गेट पर डिप्टी CM का काफिला जैसे ही पहुंचा तो तमाम अफसरान अलर्ट हो गए। डिप्टी CM सीधे मरीजों के दरमियान पहुंचे और काउंटर की कमी पर नाराजगी जताई। मरीज जोर जोर से चिल्लाने लगे कि साहब बाहर की दवा लिखी जा रही है, 1 रुपए का पर्चा 50 रुपए में बनता है। इन बातों पर डिप्टी CM सख्त नाराज हुए। कई मरीजों ने इसी तरह की शिकायत की। तकरीबन 10 मिनट मरीजों से बातचीत के बाद वो सीधे इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़े, जहां कई तरह की बदइंतजामियां देखकर उन्हें गुस्सा आया और मरीजों के हक में उन्होंने सख्त हिदायत भी दी। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी लीडर के बेटे की फुहश वीडियो वायरल हो गई है। 1-2 नहीं बल्कि 130 वीडियोज मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। अपोजिशन इस बात पर बीजेपी को घेर रही है। इसी एपिसोड में SP सरबराह अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बीजेपी को निशाना बनाया है। अखिलेश ने लिखा है कि बीजेपी लीडरों और उनके खानदान वालों की बदआमालियों के इंकशाफात के सिलसिले में मैनपुरी से 130 वीडियोज का एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। ये स्कैंडल बीजेपी लीडरों के बदनामी जमाना कर्नाटक स्कैंडल से मुकाबला करता नजर आ रहा है। ये इंकशाफ मैनपुरी के बीजेपी लीडरों के घर से हुआ है, इसलिए बीजेपी का IT सेल इसके लिए अपोजिशन पर इल्जाम भी नहीं लगा सकता।
उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने 1991 बैच के आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा को डीजीपी मुकर्रर किया है। राजीव कृष्णा जो यूपी पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन के साथ डायरेक्टर विजिलेंस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 11 सीनियर आईपीएस अफसरान को हटाकर उन्हें डीजीपी बनाया गया है। बता दें कि सुबुकदोश होने वाले डीजीपी प्रशांत कुमार को सर्विस में तवसीह नहीं मिल सकी, जिसके बाद देर शाम राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने का ऐलान किया गया। उनके रिटायरमेंट में अभी 4 साल और 1 महीना बाकी है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा सकती है कि वो तवील अरसे तक रियासत के डीजीपी रह सकते हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ब्रिगेडियर फरजाद फरीदोनी ने इरना के नामानिगार के साथ गुफ्तगू में एयर डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर के किरदार, उसकी जंगी तैयारी और अहमियत के बारे में कहा कि ईरान की फ़ज़ाई हदूद के मुस्तकिल और मुहकम दिफा के फरीज़े की अंजामदही के लिए अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के मरकज़ों का किरदार बहुत अहम और बेबदल है, क्योंकि हर ऑपरेशन की कामयाबी का इन्हिसार अच्छी ट्रेनिंग और असलहे के सही इस्तेमाल पर होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छी ट्रेनिंग के साथ ही जदीद तरीन तकनीकी दानिश और महारत भी है। ईरान की एयर डिफेंस फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर के कमांडर ने कहा कि हम आज के खतरात को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनिंग देते हैं। आज हमारे दुश्मन को अपनी ताकत का घमंड है, हम अपनी ट्रेनिंग और महारत से उसका ये घमंड खाक में मिला देंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनकी इंतजामिया दरामद शुदा यानी इम्पोर्टेड स्टील और एल्युमिनियम पर महसूलात को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। उन्होंने इस कदम को मुल्की सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कदम करार दिया है। ट्रंप ने जुमे के रोज़ पेंसिल्वानिया में यूएस स्टील फैक्ट्री में मुनक़िदा जलसे में मजदूरों से खिताब में कहा है कि आज मेरे पास एक अहम ऐलान है। हम महसूलात यानी टैक्सेस में 25% इजाफा नाफिज करने जा रहे हैं। हम कस्टम महसूलात को 25% से बढ़ाकर 50% कर रहे हैं, जो अमेरिका में स्टील की सनअत को मजीद महफूज बनाएगा और कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। रवां साल हुज्जाज किराम की मदद के लिए सऊदी हुकूमत ने डिजिटल सर्विसेज का भी सहारा लिया है। इन स्मार्ट डिजिटल सर्विसेज में एक एआई रोबोट भी शामिल है जो 20 से ज्यादा मुख्तलिफ जबानों में बातें कर सकता है। फरीज़े हज के लिए पूरी दुनिया से हर साल लाखों की तादाद में लोग सऊदी अरब पहुंचते हैं। ऐसे में वहां की हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हज को बहुस्न खूबी कैसे मुकम्मल कराया जाए। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत गुज़रते वक्त के साथ साथ हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए नए नए मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल करती रही है। इस साल हुज्जाज किराम की मदद के लिए हुकूमत ने डिजिटल सर्विसेज का भी सहारा लिया है। इससे सऊदी अरब पहुंचने वाले मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन को काफ़ी मदद मिलेगी।